देख रहे हो, जिस पिता की बेटी का विवाह हो उसे तो बहुत कार्य हुआ करते हैं। क्यों नहीं? आप इन महाशय जी से कुछ इनसे बातचीत करके इनको संतुष्ट करें, यही मैं चाहता हूँ। मैं जाता हूँ। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, इस लंका के सम्राट भगवान भोलेनाथ के अत्यंत भक्त मेरा आपको सादर प्रणाम। ऐ भोलेनाथ के पावन पिनाक, माता गौरा आपको अपने हाथों से सुसज्जित करती थी और तो और वासुकी नाग की केवचली में आपको लपेट कर रखा करते थे। यहाँ तक कि नंदी अपने सींगों पर आपको सुसज्जित कर घूमा करता था। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, आपको मेरा प्रणाम 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 प्रणाम। लेकिन इस आपकी दुर्दशा को देखकर ये लंका का सम्राट एक बार ये सोचने पर विवश हो गया, वह क्या बात, एक क्षण जब आपको महात्मा दधीच के द्वारा उनकी अस्थियों से, जबकि उनकी नाक की अस्थियों से, क्योंकि इस कारण आपका नाम पिनाक पड़ा, नासिका की अस्थियों से आपका निर्माण हुआ। आप में आज भी प्राण है, लेकिन जब आपका प्राण निर्माण हुआ, आपके द्वारा त्रिपुराधीशों को मारकर धर्म की स्थापना की गई। किंतु आज क्या देख रहा हूं, धर्म के पोषण करने वाले का ये शोषण कैसा है। ये लंका के सम्राट के होते हुए असंभव है। इसलिए मेरी खुली चुनौती है कि कोई भी सम्मुख धनवा ना आवे, और जो भी आवे तो रावण से बैर बढ़ावे। सावधान। मिथिला में घोषणा करने वाले दशानंद जी, जय जय शंकर भगवान की। मिथिला में आए हुए लंकापति दशानंद, जैसे ही मिथिला में इनका पदार्पण हुआ, महाराज से बात हुई, सुन रहा था। सुनते सुनते मेरे कान इतने उब गए कि कहने को कुछ जी करने लगा। और आते ही इन्होंने घोषणा कर दी, आते ही इन्होंने घोषणा कर दी कि देखता हूं कौन धनुष का खंडन करता है, समाप्त कर डालूंगा। जय शंकर भगवान की घोषणा करने वाले लंकेश, जय शंकर भगवान की। बलि सुदवार सुतल्लोक के प्राण अपने इन 1000 हाथों से वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले बलि सुदवार सुतल्लोक के प्राण, जय जय भोलेनाथ की। जय जय भोलेनाथ की। तुमने हमारी घोषणा को सुना? आवश्यक। कैसी लगी? आपकी घोषणा मुझे दुष्टकारी लगी, अच्छी नहीं लगी। किस कारण अवगत कराओ। इस कारण क्या आपने सर्वप्रथम कहा, एक तो हम तीनों गुरु भ्राता हैं, भगवान शंकर के तीनों प्राणी भक्त हैं। जब भाई यदि कोई कार्य को करता है तो भाई का कर्तव्य हुआ करता है उस कार्य में किसी शब्द की अवहेलना न करें, न उस कार्य में किसी विपत्ति का सामना करना के मौका न दे। इसलिए दशानन, मुझे तो ये घोषणा आपकी अच्छी नहीं लगी। घोषणा तो इस चीज की होना चाहिए कि भगवान आपके मुख के द्वारा सुना कि महात्मा दधीच की हड्डियों से दुष्ट दर्दन एक धनुष काई से बनो तो कईयुग की बीत गए कार्य को सिद्ध प्राप्त भाव, तब से ये मिथिला में निष्कृष्ट धरो तो आज समय आया, महाराज के द्वारा घोषणा हुई कि जो इस पिनाक का खंडन कर देगा तो हमारी पुत्री मैथिली का उसके साथ
विवाह हो जाएगा। जब विवाह हो जाएगा तो विधिराज का एक बना हुआ काम भी सुधर जाएगा और तुम्हें भी इसमें फायदा है दशानन। क्या फायदा? तुम्हें बहुत बड़ी फायदा है। कौन सी फायदा? तुम्हें ये फायदा है दशानन, यदि सोचो यदि धनुष कर्षण में हो जाएगा अच्छा तो कर्षण करने वाला के द्वारा हो सकता है आपका संहार भी हो जाएगा। असंभव। क्या संभव? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा कहा गया ये धनुआ पुराना है, बहुत पुराना है। शास्त्र कभी पुराने नहीं होते। लेकिन सुनो, राजा देवव्रत को ये भगवान शंकर के द्वारा सौंपा गया था। किस कारण? कि पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। इसको पूजना है, इसको पूज कर घर बैठे भगवान मिलेंगे, ना कि इसको तोड़वा कर। और तुम कह रहे हो तोड़ने पर जो इसको तोड़ेगा वो हमको तोड़ेगा। असंभव। संभव को असंभव करने वाले लंकापति, यदि ये भाव है तो मेरी सुनो गौर से बात। दशानन इतना ना इतराओ, इतना ना इठलाओ कि हो सकता है किसी को बुरा लगे। यदि बलशाली हो तो मिथिलेश के वातावरण में शामिल हो जाओ। 4 वेद के तुम ज्ञाता होकर तुम्हें कहा जाता है कि लंका नगरी के सम्राट दशकंदर, 4 वेद 18 5 6 7 के ज्ञाता, वेद्याध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी का सम्राट कहा जाता है। अरे तो 4 वेद के ज्ञाता होकर बातें तुम व्यर्थ न बनाओ। अरे धनुष उठाओ, हीर साओ, कीर्त पता का फहराना, ये पौलस भूषण कुलभूषण संत बंद बिछोइए कुलद्रोही अत्याचारी प्रबल महान रूप नहीं कहता। अरे मैं भी कहता हूँ ये बाणेश बलि पुत्र बाणेश के धनुष का खंडन कर दो। यदि बलशाली हो तो अपना बल पौलस दिखला दो तो मैं जानूं कि हाँ तुम गुरु भ्राता के जनक के भ्राता हो। हंसने की क्या बात है? क्या बात है? कह रहे धनुष का खंडन कर दो। हमारे गुरु का धनुष हमारे गुरु भाई को सौंपा गया, उसके वंशजों को, और उसने ही इसको तोड़ने के लिए सौंप दिया। और कह रहे हो धनुष का खंडन कर दो। कौन सी कक्षा में पढ़कर आते हो? अच्छा चलो, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि राजा जनक सही कर रहा है, तुम गुरु भाई हो, उसके साथ मिल जाओ। तो क्या भगवान शंकर के हम 3 ही शिष्य है? नहीं, वह तो जगत गुरु है। हाँ, जगत गुरु शंकरा। लेकिन हमारे भी गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हैं। लेकिन अगर कोई गुरु भाई गलत कार्य करे तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए है? क्या करोगे आप? उसको गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर करना चाहिए। वह कार्य ये लंका का राजा रावण कर रहा है, क्योंकि राजा जनक गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। इसलिए मैं आज ये कहता हूँ, सुन ले बाण कान खुल के, आज नहीं धनुष कर्षण होगा। और अगर होगा धनुष कर्षण तो चम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नेत्तड़ होगा। लेकिन दशानंद के होते हुए आज नहीं धनुष कर्षण होगा। लंकापति लंकेश, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि धनुष का कर्षण नहीं होगा। अरे मैं कहता हूँ धनुष का कर्षण होगा। यदि कर्षण होगा और नहीं होगा तो फिर आज हमारे द्वारा बाणेश के द्वारा ये बाणों का वर्षण होगा। मैं कहता हूँ दृढ़ता पूर्वक क्या धनुष का कर्षण होगा। है कोई मैया का लाभ जो दिखा दे अपना पराक्रम और धनुष का कर्षण करने के लिए लोग दे। मैं देखना चाहता हूँ इस मिथिला में कौन ऐसा वीर उत्पन्न हो गया जो इस बाणेश का मुकाबला कर सके। मैं कहता हूँ धनुष का कर्षण होगा, 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 होगा। ताली बजा दो, ताली बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम्हारे द्वारा आज ये रावण के ऊपर बाणों का वर्षण होगा
तो रावण की चंद्रहास नहीं जाएगी खाली लाल, क्योंकि ये भगवान शंकर की है और आज इस ग्रीवा पर इस चंद्रहास का वर्षण होगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाग जा कायर यहाँ से, क्योंकि जब दिग्विजय मैंने की तुम्हारी बुआ को भी अपने घर बहलाया हो, कुंभकर्ण को ब्याह कर तुमको और तुम्हारे बाप को नीचा दिखाया हो। मैं कहता हूँ अपने बापों से ना टकरा जा। क्या बात है, क्या सुनिए दशानन के बयान एक ब्राह्मण होकर के। वैसे ब्राह्मण का कर्तव्य तुम जानते नहीं हो। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या हुआ तक करता है? ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने? क्या बात? ब्राह्मण का कर्तव्य हुआ करता है कि ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, और जो कोई जोड़े उसे आशीष बखाने। जो कोई अगर उसके समक्ष हाथ पांव जोड़ करके आ जाए उसे आशीष बखाने। और तुम कह रहे हो कि तो सुनो मेरी घोषणा भी, दिन में हो जाएगी अंधेरी रैन भादों की, अरे काली घटाएं घनघोर गिराएंगी, मांगने लगेंगी आसन छोड़ नरपाल साहब, प्यासी शमशीर रक्त उसको पिलाएंगी। अगर तुम कोई उपद्रव करोगे तो क्या करेगा? बाणेश की भरकुटी कहूं गुस्से में न चढ़ जाए, यही सोच रहा हूँ। कह रहे हो ब्राह्मण हो? हाँ ब्राह्मण हो। हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन तुम्हारे पूर्वज भी ब्राह्मण थे। ऐसे? सुनो, सुनाओ। ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप। कौन हो? प्रहलाद। कौन आए? प्रहलाद। हाँ, और उसके बाद तुम बताओ, तुमसे सुनना बलोचन। क्या? और बलोचन के बाद बलि, और बलि के बाद तुम हो 100 भाई। इसलिए कहता हूँ भाग जाओ, क्यों व्यर्थ मरना चाहते हो? अच्छा। जाओ। कह रहे हैं आपके भाग जाओ, लेकिन दशानन तुम्हारे कहने से तो मैं भागने वाला नहीं, समय का इंतजार करता हूँ। इसलिए मैं आया था कि जाकर के जनक से मिलन होगा। मैं आया था कि जनक से मिलन होगा, होगी सब मुहूर्त में कोई अच्छा प्रवचन होगा। लेकिन यहाँ देखा कि दशानन आयात करने लगा उत्पात। यदि उत्पात को रोकूं तो यह संग्राम होगा, और यदि संग्राम होगा तो ये विधि को बहुत बुरा लगेगा। मैं छोड़ नहीं सकता। वैसे तुम ये बस को समझो कि मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हे अधिकार अंतिम प्रणाम, हे अधिकार अंतिम प्रणाम। बार बार ये बलि पुत्र बाणेश करता तुम्हें अभिनंदन। हे अधिकार अंतिम प्रणाम, हे अधिकार अंतिम प्रणाम, हे अधिकार भूल मत जाना, हे अधिकार भूल मत जाना। बोलिए एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए रावण बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। वह आवश्यक क्यों कि एक तो दोनों महाभट भारे, दोनों समान कोटि के हैं, किंतु रावण के पास चारों लोकों की विजय, और इस धनुआ पर भी चारों लोकों की विजय लगी हुई है। इसलिए रावण का आना यहाँ पर उचित था, लेकिन चलता हो, क्योंकि यहाँ जो होना है वो होकर रहेगा। भगवान भोलेनाथ के पावन